देखिए एक टॉपिक देखें हम, बहुत इजी, और ध्यान से देखिएगा। इस वाले टॉपिक में आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं बोलूँ ना उतने पर ही आप स्टिक कीजिएगा, आपको बहुत सही रहेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। पता है ये आपने देखा होगा, खाद की दुकानें होती हैं, फर्टिलाइजर की शॉप होती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो फर्टिलाइजर है हमारे भारत के अंदर, जो फर्टिलाइजर है हमारे भारत के अंदर, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम, गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को बनाती है या फिर गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाती है बाहर से। फिर जो कंपनियां हैं वो अपने अपने पैकेट में, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट से, वो अपने अपने पैकेट्स में इनको भर के अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूरिया बेच रहे हो तो 46% नाइट्रोजन उसके अंदर होना जरूरी है, नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। एक डीएपी आता है, उसके अंदर भी कुछ जरूरी है। एक जिंक आता है, जाइम आता है। इन सब के अंदर ना स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। स्टैंडर्ड्स किस चीज के? स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के, कि आपकी क्वालिटी अगर इससे नीचे गिरी तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी दुकान को सीज कर देंगे, बंद कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, ये एक टीम है, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड एक टीम है। ये गई इस दुकान पर, बोली सल्फर चेक कराओ। बोला काई को चेक कराओ? क्वालिटी चेक करनी है, मुझे ये चेक करना है कि गवर्नमेंट ने सल्फर के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, आपका सल्फर उन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर नहीं उतरता तो मैं बंद कर दूंगा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से आए हैं। हम ये चेक कर रहे हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। आपको पता होगा मैगी ने बहुत बार ट्राई मारा कि वो यूएसए, इंडिया की मैगी ने, देखो मैगी जापान और चाइना में जो बिकती है वहां पर मसाला नहीं बिकता है, क्योंकि वो लोग बस इसको बॉईल करके खा जाते हैं। हम इंडिया वालों को थोड़ा अच्छा चाहिए तो हम लोग उसको मसाला यूज करके और फिर कंज्यूम करते हैं। हमने हमारी जो इंडिया की मैगी है जिसमें मसाला भी है, उसको यूएसए में बेचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गई, हर बार फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए कि क्वालिटी ये होनी चाहिए, और उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो वो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और बताऊं, एक बहुत ही फेमस नमकीन वाला है, शायद बीकाजी वाला करके है या कोई और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। इंडिया का है हमारे, बहुत फेमस है वो, शायद वो बीकाजी वाला होगा या हल्दीराम है, सॉरी सॉरी, हल्दीराम। हल्दीराम की मैं बात कर रहा हूँ। हल्दीराम वाले ने, ये काफी ब्रांड है इंडिया के अंदर, अपने नाम से बिकता है। इसने यूएसए के अंदर बहुत ट्राई मारा है, बहुत ट्राई मारा है, हर बार इसको रिजेक्ट किया गया है यूएसए के, क्योंकि ये बोलता है आपकी क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड्स से मैच नहीं खाती है ना। ये खुद, जैसे ओयो का ये रितेश अग्रवाल है, ये बोल रहा है कि यार मैं अपने कंपनी की सर्विसेज बढ़ा दूंगा, क्वालिटी बढ़ा दूंगा। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी एक मूवी आई है नई नई, रश्मि रॉकेट, देखी आप लोगों ने? मुझे बताएं, क्या देख ली है क्या आप लोगों ने रश्मि रॉकेट? नहीं देखी? चलिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ इसकी, बहुत ध्यान से सुने बच्चों। ये जो लड़की है, इस, ये क्या नाम है, बचपन से इसको गॉड गिफ्ट होता है, ये नेचुरल टैलेंट होती है कि ये बहुत तेज भागती है, बहुत तेज भागती है। तो इसको एक फौजी मिल जाता है जो बाद में इनका हस्बैंड बन जाता है। एक फौजी मिल जाता है और वो इनकी मॉम को बोलता है, इनको बोलता है, समझाता है कि आप भागो देश के लिए। ये गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुई होती है। गुजरात के अंदर एक भुज भुज नाम की जगह है, वहां पर भी एक छोटी सी जगह है वहां पर। तो ये गुजरात में भागना स्टार्ट कर देती है स्टेट लेवल पर, और ये काफी रिकॉर्ड्स तोड़ती हैं। हालांकि इनको आता, मतलब ट्रेनिंग नहीं होती है कि जैसे होता है एक्चुअल में भागना करना, बस ये भागती हैं नेचुरली और ये काफी रिकॉर्ड्स तोड़ती हैं। इनको नेशनल लेवल पे बुलाया जाता है और फिर इनको इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया की तरफ से ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही होती है। और ये
ये नंबर 1 पे चली जाती हैं और ये जल्दी से 3 मेडल जीत लाती हैं, गोल्ड मेडल जीत लाती हैं भारत के लिए, जो कि बहुत बड़ा काम था साहब, बहुत सालों बाद भारत ने जीता। तो इनका चेकअप होता है, इनका चेकअप किया जाता है। इनके चेकअप में पता चलता है कि इंसान में ना एक टेस्टोस्टेरोन नाम की चीज होती है, वो फीमेल में कम होती है थोड़ी और मेल में थोड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए मेल का रनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, वो मेल मेल से कॉम्पीट करता है, फीमेल फीमेल से कॉम्पीट करती है। तो पता चलता है कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो बाय डिफॉल्ट ज्यादा है, जितना एक नॉर्मल फीमेल में होता है उससे ज्यादा है इनके अंदर। तो इनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि आप, हालांकि मूवी देखोगे तो उसमें कुछ ड्रामा है कि पहले जो एक लड़की नंबर 1 पे हुआ करती थी रनिंग में, उसके जो फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, वो एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, इसलिए वो इसको निकलवा देते हैं मार पीट के, काफी कुछ होता है नाटक और बेइज्जती हो जाती है मार्केट में और पूरे इंडिया में भारत इनके मेडल छीन लेते हैं। ये तक बोला जाता है ये लड़की नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है या फिर ये लड़का है, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। वहां पर फिर ये आता है अभिषेक बैनर्जी, ये लॉयर है उसके अंदर, ये बोलता है मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा और वहां पर ये प्रूव कर देता है कि टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होने से रनिंग का फायदा नहीं मिलता है। आपने इसको बैन इसलिए किया है क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है नॉर्मल फीमेल से, लेकिन ये प्रूव कर देता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है तो भी उससे रनिंग में फायदा नहीं मिलता है, बल्कि नॉर्मली ज्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को। इस तरह के वहां पर अपनी दलीलें रखी जाती हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुद्दे पर मैं अब आ रहा हूं। तो जो जज होती है ना, जज, वो ये बोलती है, क्योंकि बार बार कोर्ट में जो अपोजिट पार्टी होती है वो ये बोलती है कि जो इनके ऊपर बैन लगा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वजह से लगा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक क्वालिटी है, चाहे से वो क्वालिटी का मतलब गुड्स की भी क्वालिटी होती है, सर्विस की भी क्वालिटी होती है कि आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं, तो बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लॉज हैं, उनके हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जज ये बोलता है कि ठीक है, मैं इनको इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ नहीं बोल सकती, इनके ऊपर बैन लगा रहेगा, बैन लगा रहेगा, इंटरनेशनल लेवल पे तो लगा ही रहेगा क्योंकि वहां के स्टैंडर्ड सेट है, बट मैं इन्हें इंडिया के अंदर परमिशन देती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी उससे मैच करनी पड़ती है, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई? अगर कल को कोई पूछे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी आपको जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके मुताबिक रखनी पड़ेगी, अगर आप अदरवाइज आपका प्रोडक्ट या सर्विस कहीं पर रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए, अच्छा, आप देखिए, मुझे एक चीज बताइए, ये मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये टीम इस फर्टिलाइजर वाले की दुकान पर आई और बोली कि सल्फर दिखाओ। आपको नहीं लगता कि ये सल्फर का इस दुकान वाले से सैंपल लेगी, सैंपल लेकर लेबोरेटरी में ले जाएगी, वहां पे जाके चेकिंग करी जाएगी और वहां पे जाके पता चलेगा कि स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं कि नहीं करते? ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? यहाँ पर ऐसा तो नहीं है सल्फर को मुंह पे लगा के मर जाएगा, ये तो जहर है वो तो। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। याद रखिएगा, डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। आप बोलोगे कि सैंपल लेकर गया बंदा, उसको चेक किया, उसके हिसाब से या तो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तो अभी तक मैंने आपको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का थोड़ा सा मीनिंग समझाया है, थोड़ा सा मीनिंग एक्सेप्टेंस सैंपलिंग का समझाया है। कल इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और कल आपका स्टडी नोट टू खत्म हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे।